जोसा में सीट मिलने के बाद जो आपका प्रोसेस रहेगा वो पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको वो क्या रहेगा। तो आप पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो आपका फर्स्ट तो यही रहेगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस को पे करना है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस ये सोच कर ना पे करें कि अपग्रेड होगी तो फिर से करनी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बार पे करनी है, फिर अपग्रेड होगी तो वही वाली आपने पे की है वही एडजस्ट होती है उस सीट के लिए भी। तो अभी आपको पे करनी होगी। अगर आपने पे नहीं की तो आपकी अपग्रेड भी नहीं होगी और सीट भी कैंसिल हो जाएगी। और सेकंड नंबर, डॉक्यूमेंट अपलोड करके ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएं, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने ही होंगे। सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने दे रखी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करने हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही कहा था रेडी रखना, जिससे कि आप 26 तारीख लास्ट डेट है अपलोड की और फीस एक्सेप्टेंस की, तो आप पहले ही अच्छे से उनको अपलोड कर देना, जिससे कि बाद में कोई इशू ना आए। क्योंकि बाद में जो क्वेरी आती है एनटीए की तरफ से, मान लो जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, सॉरी जोसा की तरफ से क्वेरी आएगी, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि मतलब आपका मान लो कोई भी कोई डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुआ है तो उसे री अपलोड करना पड़ेगा। इस वजह से जितना जल्दी हो सके अपलोड कर देना। और फ्रीज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन आएगा, तो आपको फ्रीज का मतलब है कि आपको वही ब्रांच चाहिए, वही कॉलेज चाहिए, बस उसके बाद कोई भी अपग्रेड नहीं चाहते हो। अगर फ्लोट करना चाहते हो तो आपका ब्रांच और कॉलेज दोनों अपग्रेड होगा। स्लाइड का मतलब है कि आपको यानी कि उसी कॉलेज में ब्रांच अपग्रेडेशन चाहिए, तो आपको फ्लोट करना है। क्योंकि फ्रीज आप भी चाहते होगे कि हमें और अच्छी ब्रांच मिले। फ्लोट का मतलब है कि आपको और ज़्यादा अपडेट होने के बाद कोई बढ़िया ब्रांच मिलना, तो फ्लोट ही करना। फ्रीज तो करना मत, नहीं तो क्योंकि अगर आप फ्रीज करना चाहते हो, फ्रीज तो वो लास्ट में ऑटो लॉक हो जाती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर यही है कि अगर कोई भी क्वेरी वगैरह आती है आपके पास जोसा की तरफ से, तो उसका आपको रिप्लाई करना ही होगा। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तब भी सीट कैंसिल हो सकती है। नेक्स्ट राउंड का वेट करें। और ये नहीं है कि आपने मान लो आपको कोई भी ब्रांच मिल गई, आपने फ्रीज कर दिया, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप अपडेट चाहते हो तो नेक्स्ट राउंड का भी वेट करो, अच्छा अपग्रेड मिलेगा और उसके बाद ही आप डिसीजन लेना फ्रीज फ्लोट स्लाइड का। फाइनल अलॉटमेंट के बाद आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करनी होगी, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे जोसा पे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया था, उनका वेरिफिकेशन आपको फिजिकली, यानी कि जब कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम आप वहाँ जाओगे तब आपको वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। तो स्पेशली जिन जो भी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वाले बच्चे हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है, इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है, तभी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा फीस वगैरह में। तो आपको वहाँ कॉलेज में ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और जो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनको 1 अप्रैल के बाद के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, और एससी एसटी पीडी वाले बच्चों को 3 साल तक के सर्टिफिकेट वैलिड रहते हैं। रिमेनिंग कॉलेज फीस होगी वो आपको बाद में कॉलेज में भी फिल करनी होगी, और शायद पीएएफ करके पार्शियल एडमिशन फीस करके आपको लास्ट में शायद सीट मिलने के बाद, लास्ट राउंड के बाद आपको फिल करनी होगी। वो सारी फीस आपकी कॉलेज में एडजस्ट कर दी जाती है। अप्रोक्स जोसा का जो खर्चा होता है प्रोसेस का, वो सिर्फ 5,000 के आसपास रहता है। तो उसके बाद जो भी आप जितनी भी पे कर रहे हो एस ए एफ प्लस पी एफ, वो सारी आपकी एडमिशन फीस में कट हो जाएगी वहाँ कॉलेज।